हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का आज की इस वीडियो में। बता दें कि आपका कमेंट आ रहा है कि झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है सर, अधिकतम उम्र कितना होगा। दोस्तों, अधिकतम उम्र के लिए मैं एक सिस्टम बताया था, उस सिस्टम को फिर से समझें इस वीडियो में। जो लोग कमेंट किए हैं उनको देखना बहुत ही जरूरी है, और जो कमेंट नहीं भी किए हैं वो भी इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और समझ लें उम्र की न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी, और सहायक अध्यापक के लिए उम्र सीमा क्या होगी, और 6 वर्ष की जो छूट मिलने वाली है इस बार उसके बारे में समझ लें। और अधिकतम जो है, बार बार इसमें उम्र सीमा की छूट होने की क्या यहाँ प्रतिबंध है, यहाँ पर क्या नियम और शर्तें हैं वो देख लें। वीडियो में अच्छी तरह से समझ जाइएगा, वीडियो को जरूर देखें, स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो देखें, और बीच में देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए होंगे वो फिलहाल अगर जिनको इच्छा है कि अभी सब्सक्राइब करें तो नीचे लाल बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और घंटी के बटन को दबा लें। आगे का अपडेट, आगे के हर लेटेस्ट जानकारी आपसे जा करके टच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको हमने बताया था, पुनः एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर नियुक्ति शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हता, इसी के अंदर जो है उम्र वाला आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 21 वर्ष है, तो पहले ऊपर से भारत का नागरिक तो होना निश्चित है। ठीक है, किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में सजा प्राप्त अथवा दोष सिद्ध नहीं, अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पॉइंट छोड़ दीजिए, ये बहुत माइनर केस है, चूंकि कभी कभी किसी के पास होता है। ये नागरिक तो सभी हैं। तीसरा नंबर पॉइंट जो है इसी को ध्यान देना है। तीसरा, सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यह हर किसी के लिए लागू होगा। इससे कम उम्र वाले शिक्षक सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति विज्ञापन जब जारी होगा तो उसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सहायक क्या कहते हैं, गैर पारा टीचर हो, चाहे सहायक अध्यापक जो है। ठीक है, वो 21 वर्ष से कम आयु वाले उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, आवेदन नहीं दे सकते। ठीक है, अधिकतम उम्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये तय करेगा। देखिए, अधिकतम कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित सीमा के अंतर्गत होगा। ठीक है, अधिकतम क्या होगा, अधिकतम उम्र इनके अंतर्गत होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ये जब विज्ञापन निकालेगा उस समय आपको फिक्स करेगी। वो क्या शर्तें होती है, फिर भी यहाँ कुछ बातें दिया है, कंडीशन दिया गया, उसको देख लें। उम्र की गणना जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित होगा उस वर्ष की 1 अगस्त को की जाएगी। मान लीजिए अभी 2022 में अगर विज्ञापन आपका निकाला जाता है, मान लीजिए जुलाई में निकाल दिया जाता है, तो एज कटअप जो आपका 21 वर्ष कम से कम 1 अगस्त तक हो जाना चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, ये जुलाई में भले विज्ञापन निकल जाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। परंतु यहाँ पर कुछ शर्त है। प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा आधारित कार्यरत कर्मी जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की, यहाँ पे और नीचे पढ़ना होगा, तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो, यह विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। ये देखिए सहायक अध्यापकों के लिए यहाँ पर लागू। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप लगातार 2 वर्ष, सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है, संविदा आधारित कर्मियों की उनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की, ठीक है, प्रकाशन तिथि को न्यूनतम एवं लगातार, यानी मान लीजिए कि आज का डेट में अगर आपका होता है, मान लीजिए कि 15 जून, ठीक है, 15 जून को जो है प्रकाशन होता है, आपका विज्ञापन निकलता है, और उस समय उस तिथि तक 2 वर्ष हो जाए न्यूनतम, लगातार 2 वर्ष। ठीक है, अवैतनिक छुट्टी बीच में नहीं हो, उस तिथि तक 2 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस आवेदन को भर सकते हैं शिक्षक सहायक आचार्य के पद के लिए। ठीक है, अब यहाँ अधिकतम आपको उम्र सीमा छूट क्या मिलेगी सो समझें। मान लीजिए आपने 12 वर्ष नौकरी कर लिया है। ठीक है, अब जो सहायक अध्यापक कहेंगे कि भाई जो रिटायर कर गए हैं उसको फिर से लाया जाएगा, नहीं भाई, वो कैसे लाया जाएगा, वो तो किसी तरह से मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर आप 12 वर्ष नौकरी कर लिए हैं, सपोज दैट अभी 12 वर्ष कर लिए हैं, आपका उम्र 59 पहुंच चुका है, इस वक्त 59 पहुंच गया है, तो आप तो शिक्षक नहीं बन सकते हैं,
लेकिन अगर आप 12 वर्ष नौकरी कर लिए हैं तो 59 में आपको जो है यहाँ पर 59 में 12 घटाइए तो ये 7 और 5 में 1 4 47 वर्ष आपका उम्र होता है और आपको छूट दी जा रही है 58 वर्ष तक। आप 58 वर्ष तक भर सकते हैं और यहाँ पर 47 वर्ष आपका हो रहा है। चूंकि ये 12 वर्ष जो आप सहायक अध्यापक में नौकरी किए हैं उसका डिस्काउंट हो जाएगा। वो आप संविदा कर्मी के रूप में वो जो आयु जो खपाए हैं वो उम्र आपका लेस कर दिया जाएगा, चाहे आपका उम्र जो भी हो। एक और उदाहरण समझे, मान लीजिए अभी आपका 52 वर्ष हो गया हो तो आप समझेंगे कि हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं, चूंकि 58 वर्ष तक आवेदन का यहाँ पर है, आपका 52 है तो आप भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें नो संकोच। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। बात बाकी जो है सो अच्छा एक चीज और, 6 वर्ष की छूट की बात जो अभी चल रही है इस वर्ष तो मैंने बता चुके हैं, लेकिन एक नया तरीका ये नया जो आया हुआ है अपडेट ये बताते हैं। मान लीजिए आपको अधिकतम उम्र की इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया है। क्या, मान लीजिए 2015 में आपका पहला विज्ञापन निकलता है, सपोज छोड़िए इसको 2022 में, मान लीजिए 2022 में अभी विज्ञापन निकलेगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर 2028 में निकलता है, सपोज बहुत लंबा 6 साल का गैपिंग हो रहा है, तो 6 साल में 1 वर्ष घटाइए, कितना बचा, 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। ये इसमें नियम एक नया आया है। ठीक है, यहां पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यहां पर सभी अभ्यर्थियों को पिछली नियुक्ति परीक्षा और आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, 1 वर्ष घटा करके। ठीक है, न्यूनतम नियुक्ति परीक्षा और आगामी, पिछली और आगामी, ठीक है, इसके बीच में जो है डिफरेंस जो है जो भी आएगा उसमें 1 कम करके उतना उम्र का आयु सीमा में आपको छूट मिलेगा। तो उम्र सीमा का ये सारा नियम है। तो अब आपका जो है सारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए होंगे तो फिलहाल लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय झारखंड।